head. Get on my head. Get on my head. Get on my head. Get on my head. अराउंड 25 मिनट्स के बाद या 29 मिनट्स के बाद एज सर आए, तो बहुत टाइम थे कल और बहुत से चीजें उन्होंने बताई। तो आई एम श्योर कि यूट्यूबर्स ने ऑलरेडी ये कवर किया है, लेकिन आज क्योंकि आज मौका है तो मैं आपको सभी अपडेट्स क्लियर अपडेट्स बोलिए या क्या उन्होंने बोला वो मैं बोलूंगा। और यहाँ पे मैं बोलना चाहता हूँ कि मैंने लाइक आई थिंक किसी ने बोला था कि ओके ओ फाउंडर्स में बैक ऑफिस में सब समरी आ चुकी है, बट फ्रैंकली मैंने एज सर ने क्या बोला है वो एक्चुअली फिर से सुना है और मैंने नोट्स बनाए हैं। तो हो सकता है इधर हो थोड़ा उधर हो, तो प्लीज एक बार फिर से अगर मे बी दोनों मैच नहीं हुआ तो डेफिनेटली आप पूरे के लिए समरी डेफिनेटली देख लीजिए। किसी ने बोला आवाज नहीं आ रहा है, राजू करके। ओके आई थिंक उनके इसमें प्रॉब्लम रहेगा। तो कौन एक्साइटेड है? ओ कनेक्ट लाइक इतने एक्सीलेंट फीचर्स है, तो आई एम श्योर कि ओ कनेक्ट के बारे में बहुत उन्होंने बताया, डेफिनेटली मैं विस्तार में बताऊंगा। लेकिन बहुत आई थिंक बहुत एक्साइटमेंट है क्योंकि अभी ओ कनेक्ट यूज कर रहे हैं, वो एक मजा आ रहा है। लाइक दिख रहा है कि डेस्टिनेशन बहुत पास में है, एक्चुअल पास में है, तो बहुत मजा आ रहा है। या संपत पटेल एक्साइटेड है। ओके एनीवे, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहली चीज उन्होंने बताई वो थी अपडेट्स के बारे में। अपडेट्स यानी बेसिकली जो कॉर्पोरेट वेबिनार में अपडेट आए थे इजिप्ट में जो हमारा ऑफिस है, तो उन्होंने बताया कि इजिप्ट का जो ऑफिस है वो ऐसा नहीं है कि कल डिसाइड किया चलो इजिप्ट में करते हैं और इजिप्ट में ऑफिस आ गया, ऐसा नहीं है। एक्चुअली उसकी तैयारी अराउंड एटलीस्ट 2 साल पहले स्टार्ट हो चुकी है। इवन स्टाफ आने के पहले वो तैयारी चालू हो गई है। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है और डेफिनेटली इजिप्ट परफेक्ट चॉइस है क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट सपोर्ट है। नेक्स्ट है कि लोग वहाँ के एकदम हॉस्पिटेबल है। उनकी एटीट्यूड जो वर्क एथिक है वो भी एकदम बिल्ट इन है। यानी जो डॉक्टर तारेक और हमारे मोहम्मद कमाल आपने देखे ही है। एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन प्ले है, 100 मिलियन प्लस पॉपुलेशन है, तो बेसिकली फुल यानी बहुत बड़ा मार्केट है। अफ्रीका को भी रीच आउट हो सकते हैं। प्लस गवर्नमेंट सपोर्ट भी बहुत कम कर रही है। आपने जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस जो दिखाया था एस सर ने कॉर्पोरेट वेबिनार में, तो वो एकदम बहुत उधर उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट हो रहा है और कंड्यूसिव है एनवायरनमेंट। तो उस वजह से एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन है इजिप्ट में हमारा बिजनेस आने का, हमारा ऑफिस आने का रीजन। उन्होंने ये बोला कि अभी डेफिनेटली वो जो टॉवर्स नाइल सिटी टॉवर वो है, उसके अलावा हम एक्सपांड भी करेंगे, ये भी उन्होंने बोला।
इजिप्ट में, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस जब उधर बिल्टअप हो रहा है, उधर आई एम श्योर कि उधर भी एक्सपांशन होगा। ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। तो नेक्स्ट है कि उन्होंने बोला कि 2023 एकदम प्रोडक्टिव रहा, यानी अभी तक प्रोडक्टिव है और आगे भी प्रोडक्टिव रहेगा। तो वो उन्होंने बोला था कि हमने ऑलरेडी इकोसिस्टम को स्टेबल किया है और अभी हम ओ कनेक्ट को स्टेबलाइज करेंगे और तभी से फायरवर्क्स चालू होंगे। तो बी एक्साइटेड। उन्होंने ओ केवाईसी के बारे में भी एक्चुअली टचअप किया था। उन्होंने बोला कि हमारे एक पेमेंट प्रोसेसर है, हम थोड़े टाइम के लिए यूज करेंगे वो एक पर्टिकुलर पेमेंट प्रोसेसर। वो जनरली 2 यूरोस चार्ज करते हैं हर रिकॉर्ड का वेरिफिकेशन के लिए, लेकिन हमने डिसाइड किया है कि हम वो इन हाउस बिल्ड करेंगे। तो ये बहुत बड़ी चीज है, ओ केवाईसी हमारा खुद का होने वाला है। तो वो एक बड़ा अपडेट नहीं, वो बेसिकली अपडेट बहुत पहले दिया गया था, लेकिन आई होप उसका सिग्निफिकेंस समझ रहे कि यानी अगर कल हमें वो मे बी किसी को थर्ड पार्टी का कर रहे, तो आप सोच रहे हो कहाँ से रेवेन्यू आएगा, तो वो एक रेवेन्यू सोर्स हो जाएगा। सर हमेशा बोलते हैं कि वी विल ओन इंटरनेट, और उनको मालूम है उसके लिए यानी रीजन है उसके लिए। ऑफकोर्स हमें सिर्फ मे बी इवन लीडर्स को, बड़े बड़े लीडर्स को मे बी 5% या 5% या आई थिंक 5% ही पता है। ये सब फाउंडर्स को कैटेगराइज नहीं करेंगे, लीडर और फाउंडर्स को सिर्फ 5% ही मालूम है, लेकिन सब पूरा जो स्ट्रक्चर है, क्या हो रहा है बैकएंड में, को सिर्फ 5% ही मालूम है, लेकिन सब पूरा जो स्ट्रक्चर है, क्या हो रहा है बैकएंड में, एस्टर को मालूम है। इसलिए वो कॉन्फिडेंटली हमेशा बोलते हैं कि वी विल ओन इंटरनेट, क्योंकि उनको मालूम है जो दिख रहा है वो तो दिख रहा है, लेकिन जो बैकएंड में चालू है वो उनको ही मालूम है। प्लीज, ये बड़ी बात है और ये हमेशा वो हिंट्स देते हैं। तो हम मे बी सिर्फ अपडेट पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं, वो हमें रीड करना आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, हमारा मार्केटिंग, हमारा ब्रांडिंग, हमारा स्टाफिंग, ये एक डेफिनेटली एक सक्सेसफुल फॉर्मूला है। क्योंकि अगर मे बी एक रीजन में सक्सेस होने का था तो ठीक है, मे बी फ्लुक से लग गया या व्हाटएवर, लेकिन अगर आप सभी रीजन्स में सक्सेसफुल है तो उसका मतलब यही है कि आप जो काम कर रहे हैं, आप एक्शन जो ले रहे हैं, यानी मार्केटिंग हो रही है, ब्रांडिंग हो रहा है, हम जिनको हायर कर रहे हैं, वो जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉइज, तो डेफिनेटली इन स्टाफिंग वो यानी परफेक्ट इन प्लेस है और बेसिकली डन डील जैसे है। तो सब काम बराबर हो रहा है। स्टाफ एक्सपीरियंस, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज का उनको बहुत अप्रिशिएट किया। बेसिकली वो अपने एम्प्लॉयज को बेसिकली एम्प्लॉयज नहीं मानते, उनको एक फैमिली का इंटीग्रल पार्ट मानते हैं। इनफैक्ट थोड़े वेबिनार्स पहले उनको पार्टनर्स भी उन्होंने बोला है, और डेफिनेटली उन्होंने ये बोला कि उनका जो कलेक्टिव एक्सपीरियंस है वो बहुत बहुत ज्यादा है।
यानी उसके बारे में हम सोच नहीं सकते। हम मे बी हम जो दिखता है उसके बेस पे हम कुछ ऑन पैसिव कैसे होने वाला है, मे बी हम एक कंक्लूजन पे आते हैं। लेकिन उन्होंने बोला कि प्लीज हमारे एम्प्लॉयज एकदम वेल एजुकेटेड है, हर एक फील्ड में है, तो उनका नॉलेज एकदम बहुत फैंटास्टिक है। और इसलिए ये बेसिकली डन डील है, एंड बी थैंकफुल टू देम। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं खुद अभी क्योंकि बात कर रहा हूँ तो ये अपॉर्चुनिटी लेता हूँ थैंक्स करने के लिए हैदराबाद टीम, दुबई टीम, तीसरी इजिप्ट की टीम, सिंगापुर की टीम, एंड ऑल द एम्प्लॉयज ऑल ओवर द वर्ल्ड। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द वर्क यू आर डूइंग फॉर द बैकग्राउंड। वी हमें मालूम है इट्स अ थैंकलेस जॉब, आप अपना काम कर रहे हो, एंड आई एम श्योर आप हमारा सब फाउंडर्स का सपोर्ट आपके लिए डेफिनेटली एनी टाइम है। OnPassive, the future of internet.